डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ये नहीं, हाँ, सीढ़ी। ये क्या कर रही हो तुम? खजाना ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मिल जाए ना तो मुझे भी आधा हिस्सा देना। ओए 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 मेरे प्यारे भैया, मैं एक ऐसी यूनिक चीज ढूंढ रही हूँ जिसके बारे में सबको नए तरीके से, नए अंदाज में बता सकूँ। और वो क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में हिडन वंडर्स कंपटीशन है और मुझे ऐसी यूनिक चीज पर प्रेजेंटेशन करनी है जो किसी के पास भी ना हो, जो सबको वाव कर दे। ओह वाव! और वो यूनिक चीज तुम मुझे ढूंढ कर दोगे मेरे ब्रिलियंट भाई। ओके बहना, चलो फिर शुरू करते हैं हिडन वंडर्स ढूंढने का मिशन। हाँ, ग्लोब सबके पास है। डायनासोर मॉडल, कॉमन है, हाँ, मैग्नेट सब जानते हैं। ओ, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पहले ही देखा सुना हुआ हो। हाँ? ये देखो ईशा, ये शंख। शंख? लेकिन इसे हम मंदिर में क्यों रखा है? ये एक सफेद पत्थर की तरह है। क्या ये मेरी कंपटीशन की यूनिक चीज हो सकती है? आयशा, जिस चीज को तुम साधारण पत्थर समझ रही हो, वो एक अद्भुत भारत की सबसे प्राचीन खोजों में से एक है। ईशा, क्या तुमने भी सुना? हाँ, ये आवाज। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अश्मा, तुम? अश्मा सुनो, मुझे इस शंख के बारे में सब कुछ जानना है। बताओ ना अश्मा, प्लीज बताओ ना जल्दी। अरे हाँ, तो चलो जानते हैं, इस अद्भुत चीज के राज खोलते हैं। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। ये अद्भुत गूंज, ये ध्वनि, ऐसा लगता है मन में शांति और ऊर्जा दोनों भर गई हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक ध्वनि या मामूली आवाज नहीं है, इसे कहते हैं शंखनाद। अश्मा, इतनी सी चीज से इतनी असरदार आवाज कैसे निकलती है? अब देखो, ये शंख कोई साधारण आकार का नहीं है। इसकी बनावट देखो, ये स्पाइरल ज्योमेट्री में होती है। जब हम इसमें फूंक मारते हैं तो हवा सीधी नहीं जाती, बल्कि शंख के अंदर घूमते हुए आगे बढ़ती है। शंख अंदर से जिस तरह गोल गोल घूमता हुआ फैलता है, वो प्रकृति के उसी नियम जैसा है जिसे फाइबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, जहाँ हर घुमाव पहले से थोड़ा बड़ा होता जाता है। इस घूमती हुई हवा के साथ साथ ध्वनि और ऊर्जा भी सही लय में बनती जाती है। शंख के अंदर एक हॉलो चैम्बर होता है। यही चैम्बर उस हवा और ध्वनि को थाम कर संतुलित करके एक साथ बाहर भेजता है। इसीलिए शंखनाद की आवाज तीव्र होते हुए भी साफ, गहरी और असरदार लगती है। हाँ, क्या कारीगरी है। अरे दोस्तों, इसे किसी इंसान या कारीगर ने नहीं बनाया है, ये तो हमारी प्रकृति की देन है। मतलब? हाँ, बताता हूँ। ये अद्भुत शंख समुद्र का उपहार है। समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में शंख भी एक माना जाता है। हमारे प्राचीन संस्कृति ने इसे पूजा का स्थान दिया है। पूजा में शंख बजाकर मन और वातावरण को तैयार किया जाता है। युद्ध में यही समर शंख कहलाता है। शंख की गूंज इतनी शक्तिशाली होती है कि मन और शरीर में ऊर्जा भर देती है, माहौल को शुद्ध भी करती है। तो यही वजह है कि शंख को मंदिर में विशेष स्थान दिया गया है ना? इसे सिर्फ मंदिर में रखना ही काफी नहीं है ईशा। इसके पीछे का विज्ञान और इसके सही प्रयोग से जीवन में गहरे और अच्छे बदलाव आ सकते हैं। इतना ये छोटा शंख
सच में इतना बड़ा काम कर सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। प्राचीन समय से सुबह सूर्योदय के समय ये शंख बजाया जाता है ताकि मन जागे और दिन की शुरुआत शुद्ध ऊर्जा से हो। सही ध्वनि सही समय पर इसका प्रयोग किया जाए तो ये जीवन में संतुलन बनाए रखती है। क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? हाँ ईशा, शंख से निकलने वाली मूल फ्रीक्वेंसी लगभग 70 से 110 हर्ट्ज के बीच होती है। ये ध्वनि तब बनती है जब कोई चीज कंपन करती है, यानी वाइब्रेट। और हमारा पूरा ब्रह्मांड ही कंपन से बना है। इसीलिए तो वेदों में शंखनाद को नाद ब्रह्म कहा गया है। अच्छा, जैसे कि देखो, ओम की फ्रीक्वेंसी जैसे धीरे धीरे फैलती है, वैसे ही शंख की ध्वनि भी गहरी और लयबद्ध होती है। हमारे दिल की धड़कन, सांसों की लय और दिमाग की ब्रेन वेव्स सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर ही तो चलता है। अच्छा, जब शंखनाद की गूंज इन अंदरूनी फ्रीक्वेंसी से मेल खा जाती है तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। इसी रेजोनेंस के कारण मन शांत होता है, शरीर में संतुलन आता है और ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। अगर हम इसे सही समझ और सही तरीके से अपनाएं, तो ये एक आदत बन जाएगी, जैसे कि योग और ध्यान। हाँ, और यही आदत तुम्हारा जीवन स्वस्थ बनाएगी। स्वस्थ? वो कैसे? शंखनाद अपने आप में ही एक एनर्जी एक्सपीरियंस देता है। ये हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है। शंख बजाने से लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और ब्रीदिंग रिदम भी नेचुरली इम्प्रूव होती है और रेस्पिरेटरी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसकी वाइब्रेशन साइनस और थ्रोट तक पहुंचकर म्यूकस मूवमेंट में मदद करती है। फिर ये तो एक नेचुरल थेरेपी इंस्ट्रूमेंट जैसा हुआ। एग्जैक्टली। एक ही शंख और उसके भीतर शक्ति, विज्ञान, ध्वनि और शांति सब समाये हुए। हाँ, it's not just an object, it's India's unique forgotten genius। अब मैं इस आविष्कार को ऐसे प्रस्तुत करूंगी कि इसकी गूंज सिर्फ स्कूल तक ही नहीं, हर घर तक पहुंचेगी। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर